हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक टेंस है। जो हम आज टेंस पढ़ाएंगे बच्चों सबको बहुत इजीली भारी लगता है, तो बहुत आसान तरीका हम पढ़ाएंगे टेंस, जिसका आप लोग पार्ट बाई पार्ट देखते रहिए। इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट आएगा, इसके बाद सेकंड आएगा, इसके बाद तीन टर्म में आपका वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए आज का टॉपिक जो है टेंस है। टेंस हमको पढ़ना है। टेंस होता है, टेंस के तीन वेद होते हैं। क्या होते हैं? लिखना है टेंस के तीन भेद होते हैं। टेंस के कौन भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब है जो काम आप अभी कर रहे हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो आप कल करेंगे उसके क्या कहेंगे? हम पास्ट टेंस कहेंगे। जो आप करने वाले हैं, जिसका पता नहीं है आज करेंगे या कल करेंगे, उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। इस सबका अलग अलग प्रकार होता है। जैसे टेंस तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस। अब इसी में प्रेजेंट टेंस का आता है। प्रेजेंट टेंस का चार भाग होता है, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम आज एक टॉपिक लेंगे केवल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में चार जो है चारों का आज खत्म करेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में पास्ट खत्म करेंगे, थर्ड वीडियो में फ्यूचर खत्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉपिक ले रहे हैं फर्स्ट एक नंबर वाला का प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस लिखेंगे हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। जो है एक नंबर में प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, सेकंड नंबर में है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, आई एम, थर्ड नंबर में है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर में है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चार को प्रकार हो गया। इस चारों प्रकार का हम बारी बारी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड हम चारों देखेंगे। ठीक है, यहाँ एक नंबर के पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के बारे में हमको पढ़ना है। इसका हम पहचान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहचान। हम इसको पहचान कैसे सकते हैं? देखिए एकदम आसान तरीका है, बच्चा जैसे याद करता है उस तरीका में पढ़ाएंगे। आप 11-12 का जो है उस टॉपिक पे जाके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि नहीं छोटे बच्चे वाला है, छोटे बच्चे वाले से नहीं है। आप 11-12 के लिए हम स्पेशल पढ़ा रहे हैं। जो आसान तरीका है, जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा वो बच्चा समझ लेगा। आप देखिए लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद है, हो, हूं, रहे, उसे प्रेजेंट इन उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं कि मैं खाता हूं। देखिए
ता है, लास्ट में ताया है, उसके बाद हूं है, हो हूं है, तो क्या हो गया, मैं खाता हूं। या इसके लास्ट में अगर ता हूं दिखेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका नियम होता है, स्ट्रक्चर कहिए, नियम कहिए या रूल कहिए, ठीक है, बात सब एक ही है। इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। इसका एग्जांपल में होगा, इसमें आप लिखे हैं मैं खाता हूं, तो मैं का स्पेलिंग आई होगा। अगर देखिए अब आई हुआ तो इसके साथ आई वी और का यू आदि के साथ क्या होता है, वर्ब 1 लगता है। ही सी इट या किसी नाम के साथ वर्ब 5 लगता है, ठीक है। तो वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, अभी बताएं कि आई वी यू दे के साथ वर्ब 1 लगेगा और ही सी इट के साथ आपका वर्ब 5 लगेगा। तो यही है, इसके साथ वर्ब 1 लगता है, तो इट का वर्ब 1 का होता है, इट होता है। आई इट, मैं खाता हूं। अगर यहीं पे हम लिखें कि वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो वह क्या हो गया, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आ गया, ठीक है। इसमें आप देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ गया, तो ही सी इट के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब ही, खाना का स्पेलिंग क्या होता है, इट होता है, इसमें एस जोड़ देंगे, वर्ब 5 हो गया। ही इट्स ए मैंगो। देखिए तो कितना आसान है, ता है, समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसी का हो गया अफर्मेटिव नियम हो गया, फर्स्ट वाला नियम का हो गया आपका अफर्मेटिव। और इसी में नियम आता है, सेकंड नियम आता है निगेटिव सेंटेंस का। देखिए निगेटिव सेंटेंस, अगर इसी में कह दे कि वह आम नहीं खाता है, वो कैसे बनेगा, इसका निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका नियम होता है, यानी आप लिख सकते हैं रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें अगर एग्जांपल में कहा जाए तो अगर लिख दें यहां पे मैं नहीं खाता, ये हो जाएगा आई डू नॉट इट। क्योंकि देखिए आई के साथ, ठीक है, आई वी दे और वी के साथ डू का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ डच का प्रयोग, ही सी इट के साथ क्या होगा, डच का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम ऊपर फिर बिठा के लिख रहे हैं, जैसे आप देख लिए पढ़े हैं अभी निगेटिव। अब इसके बाद आता है इसी में इंट्रोगेटिव। इसी में आपका टॉपिक का नाम आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का नियम होता है डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव का रूल हो गया, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल देखिए आप, एग्जाम्पल होगा क्या मैं नहीं खाता हूं। देखिए क्या मैं नहीं खाता हूं, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू या डज, तो डू लगता है, इस पर लिख लेंगे हम डू आई। अब सब्जेक्ट है, देखिए डू लिख लिए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट। अब किसके बाद क्या आएगा, नहीं है तो कब करेंगे हम नॉट। अब खाना का स्पेलिंग क्या होता है, इट होता है, तो इट का वर्ब 1 का होगा, इटे होगा। ये कितना सुंदर है। अगर क्या जहां आ गया वहां हम डू डज बाहर निकाल लेंगे, अगर वह रहेगा तो डज लिखेंगे, ही सी इट या कोई नाम रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी के बाद आएगा आपका WH वर्ड। WH वर्ड, देखिए WH वर्ड का नियम होता है आपका WH वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर इसमें एग्जांपल में दे दे डब्ल्यू एच वर्ड, हम पहचानेंगे इसकी डब्ल्यू एच वर्ड है या क्या है, तो इसको पहचानेंगे हम ऐसे, यहां पर लिख दे वह क्यों खाता है, वह क्यों खाता है। देखिए क्यों है, क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखा देते हैं, विशेष तो नहीं है लेकिन जितना है उतना लिखा देते हैं। देखिए क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई, वाई। अब वह के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो यहां पे लिखेंगे वाई डज ही, वाई डज ही। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है क्या, आप यहाँ पे एक छोटा सा कोना में लिख लीजिएगा, डब्ल्यू एच वाई, इसका हिंदी क्या होता है, डब्ल्यू एच ई है, इसका हिंदी कब होता है, डब्ल्यू एच ई आर ई कहाँ होता है। उसके बाद आप लिख लीजिए हाउ, कैसे होता है। उसके बाद इसमें आएगा हु, कौन होगा, विच। इससे होगा व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, विच। बस इतना कम है, इतना आता है, लेकिन और सब है जो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पूरा जिसमें इसमें 4 गो नियम होता है, चारों का चारों खत्म हो गया। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। देखिए इसके बाद आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ना है, इसका पहचान लिखिए आप। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहें के बाद है, हो, हूं, रहे तो उसे इसका पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हो, हूं, रहे तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें एग्जांपल आप देखिए, जैसे में है आपका कि वह जा रही है, वह जा रही है, रही के बाद क्या है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। इसका आप नियम देखिए, आप नियम होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे में आप एग्जांपल लिखे हैं, वह जा रही है, इसका आप बना, इसका एग्जांपल है वह जा रही है, तो ही से इट के साथ क्या लगता है, इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, दे, यू के साथ आप आर लगाएंगे, तो ही इज। जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। और किसी भी वर्ब में आप आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब होगा, ही इज गोइंग, वह जा रही है। ये तो हो गया आपका कौन नियम, अफर्मेटिव नियम। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जांपल होगा आपका, वह नहीं जा रही है, आप बनाएंगे ही इज नॉट गोइंग।
अब इसी में आपका वो और इसके बाद वाला स्ट्रक्चर आएगा, ये तो नेगेटिव हो गया, जहां नहीं रहेगा वो समझिए क्या है, और रही या नहीं रहेगा तो नेगेटिव है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इसी में आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव आप पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपका होगा आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए आप इधर बाहर निकाले हैं तो इसका एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, होगा क्या मैं नहीं जा रहा हूं। इसमें आप मैं के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आप एम लिखिए, एम आई नॉट, जाना कि स्पेलिंग वो होता है आई एन जी लगा दीजिए, वर्ब और हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप आइए WH वर्ड पे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का WH वर्ड है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, आप लिखेंगे WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। WH वर्ड का मतलब होता है जहां, क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे, अगर हुआ है सबका है WH वर्ड है। यानी कि आपके सेंटेंस में रहेगा, एग्जाम्पल में बीच में रहेगा, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। मैं क्यों आ गया, क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाई, क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, व्हाई। मैं है, मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है एम, तो व्हाई एम आई नॉट गोइंग। यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह आप देंगे, यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह देंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग कब नहीं खेल रहे हैं। हम लोग कब नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे। इसका कब का स्पेलिंग क्या होता है, व्हेन, WHEN, व्हेन। यू के साथ क्या लगता है, आर लगेगा, तो लिखेंगे व्हेन आर वी नॉट प्ले। अब आप देख लीजिए WH वर्ड है। इसके बाद आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका आप पहचान लिखिए। पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या, जैसे एग्जांपल आप देखिए, वह जा चुकी है, वह जा चुका है, वह जा चुका है। देखिए चुका है, लास्ट में चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम समझेंगे। इसका नियम बनाने का होता है, आप नियम देखिए, रूल बराबर। इस एक बार पहचान हम पढ़ के सुनाते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। जैसे में है वह जा चुकी है। इसका स्ट्रक्चर यानी नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस
वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल में आप देखिए, वह जा चुका है, वह का होगा ही के साथ का लगता है, हैज लगता है, तो ही हैज जाना का स्पेलिंग का होता है गो, लेकिन इसका वर्ब 3 लिखना है तो गो का वर्ब 3 होगा गो एंड गॉन, ही हैज गॉन। ठीक है, यहाँ पे अगर लास्ट में चुका है तो समझ जाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का नियम होता है आपका, नियम बराबर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पे हम लिखेंगे वह नहीं जा चुका है, लिखेंगे ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, ही हैज, नहीं है तो लगाएंगे नॉट। नॉट इसलिए लगाएंगे कि देखिए रूल में लिखा हुआ है हैज लिख दिए, इसके बाद नॉट है, नॉट लिख दिए। अब वर्ब 3 है, वर्ब का है, इसमें जा रहा है तो जाना का वर्ब 3 का होता है गॉन, गो एंड, लेकिन ही हैज नॉट गॉन। इसके बाद निगेटिव खत्म हो गया, इसके बाद आएगा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप रूल देखिए, रूल होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हैज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि क्या वह नहीं जा चुका है, क्या वह के साथ का लगता है, लगता है, तो हम हैज बाहर निकालेंगे, वह का स्पेलिंग ही लिखेंगे, नहीं है तो नॉट लिखेंगे, अब गो का स्पेलिंग वर्ब 3 गॉन होगा। अब इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे WH वर्ड, इसका WH वर्ड देख लीजिए, इसका WH वर्ड का रूल होता है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पर होगा कि वह क्यों नहीं जा चुका है, वह क्यों नहीं जा चुका है, तो वह क्यों का स्पेलिंग क्या होता है वाई। तो अब देखें WH तो वाई लिख दिए, अब वह है, वह के साथ का लगता है, लगता है, लिखेंगे वाई हैज ही नॉट गॉन। अब है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका लास्ट टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं जो हमने बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों का परिभाषा हम डिफाइन कर चुके हैं। लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का परिभाषा जा रहे हैं डिफाइन करने। इसका आपका नेगेटिव, अफर्मेटिव, WH वर्ड, इंट्रोगेटिव सब बताएंगे। ठीक है, इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं, रहे हो, आ रहा है, रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है, इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है, इसमें टाइम लिमिट नहीं रहता है। मान लो सुबह से अगर इसका एग्जांपल आएगा
रहा है। देखिए एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे में इसमें रहेगा वह 2 घंटों से जाती रही है। इसमें तो टाइम का लिमिट नहीं है, 2 घंटों से वह जाती रही है। अब कब तक जाएगी कोई पता नहीं है, 2 घंटों से जाती रही है। इसका नियम होता है, अच्छा इसमें भी एग्जांपल आ जाएगा, वह सुबह से खेलती रही है। सुबह से खेल रही है, कब तक खेलेगी, टाइम का कोई लिमिट नहीं है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। देखिए इसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हल्का मिलता जुलता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता क्या है, आपको टाइम है, वह खा रही है, यानी अभी खा रही है। इसमें होता है वह सुबह से खा रही है। अब सुबह से खाएगी, कब तक खाएगी, टाइम का कोई लिमिट नहीं रहता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उसमें टाइम का लिमिट रहता है, उसे कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। आप इसका नियम देखिए, यानी रूल देखिए। स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, या यहां पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस ईटीसी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लिख दिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस ईटीसी। इसका आप लिखे हैं एग्जाम्पल में, वह 2 घंटों से जाती रही है। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सी जा रही है, जाती रही है, यानी लड़की है, तो क्या लिखेंगे सी। इसके साथ सी के साथ क्या लगता है, सी हैज बीन, जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। इसका वर्ब क्या हो जाएगा, गोइंग। सी हैज बीन गोइंग। अब देखिए 2 घंटा है, इसमें टाइम लिमिट हो गया कि 2 घंटा से जा रही है, तो इसमें लगा लाएंगे फॉर। और जहां आ जाएगा टाइम लिमिट नहीं रहेगा, सुबह से हो गया, शाम से हो गया, उसमें क्या लगाएंगे हम, कई दिनों से हो गया, उसमें क्या लगाएंगे हम, सिंस का प्रयोग करते हैं। बाकी जहां जो टाइम होगा 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 वर्ष, 4 वर्ष, इसमें रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो सी हैज बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। सी हैज बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। या क्या हो गया आपका अफर्मेटिव। इसके बाद आपका आएगा निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आप पढ़िएगा कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, नियम देखिए, होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल है, वह नहीं खाती रही है। देखिए इसका अब इसी में अगर ट्रांसलेशन आएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, उसमें होगा वह नहीं खा रही है। इसमें आता है वह नहीं खाती रही है, यानी कि वह नहीं खाती रही है। अब कई दिन से नहीं खा रही है, कब तक नहीं खाई, कोई लिमिट, टाइम का लिमिट नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है वह नहीं खा रही है, यानी प्रेजेंट में भी नहीं खा रही है। यही कह रहा है वह नहीं खाती रही है, यानी कई दिन से नहीं खा रही है। इसको बनाएंगे हम क्या, सी के साथ क्या लगता है, हैज लगा दिए हम, सी हैज। अब देखिए बीन लगाना चाहिए, तो इसमें आ गया है नहीं, तो बीन के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, नॉट बीन ईटिंग। क्या हो गया ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सी हैज नॉट बीन ईटिंग। अब इसी में आपका आएगा नेगेटिव, आपका नियम आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका नियम देखिए आप, होता है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्या हो जाएगा, है या है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, इसमें नॉट तो आपको हो जाएगा इक्वल से है, लेकिन यहाँ पे नॉट लिख दीजिए।
सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल होता है का मैं के साथ क्या लगता है, हैव को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। हैव आई नॉट बीन ईटी, यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह होगा, यहाँ भी प्रश्नार्थक चिन्ह होगा। अब इसके बाद आएगा इसमें का WH वर्ड। WH वर्ड सेंटेंस इसका देखिए नियम है आपका, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल होता का है, मैं क्यों नहीं जाती रही हूं। देखिए वाई क्यों है, वाई का स्पेलिंग क्या होता है, वाई मैं है, मैं के साथ क्या लगेगा, वाई हैव आई नॉट गोइंग का प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। ठीक है, अभी देखिए WH वर्ड में आपको हम बताए हैं कि WH में क्या होता है, क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई होता है, वाई हो गया, होएन हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, व्हिच हो गया, होम हो गया, ये सबका है WH वर्ड है। आपका प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं हम बताया शुरुआत में, 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों का जो होता है प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चारों का हम परिभाषा पारिभाषिक से इस वीडियो में बना दिए हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद पास्ट का चारों का एक वीडियो बनेगा, इसके बाद फ्यूचर का बनेगा। अब बारी बारी तीनों वीडियो का देखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आराम से आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।